हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का क्लास नंबर 4 विच इज क्वांटिफाई बैंकिंग जो सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 102 है। एंड टुडे इज द क्लास। आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट तीन क्लासेस में फर्स्ट तीन क्लासेस में हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस देखे जिसमें प्रोबेबिलिटी का उल्लेख नहीं था, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चंस वैसे ही थे। आज के क्लास में वी आर गोना स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो यूज होगा ही, ठीक है, बट उसमें प्रोबेबिलिटी भी रहेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। नोट्स लिखना शुरू करना, ठीक है, और आप लोगों को भी बोल रहा हूं आप लोग नोट्स लिखना क्योंकि आज के क्लास में नोट्स लिखने लायक चीजें हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या चीज है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। एंड मैं जितना भी चीजें आप लोगों को समझाने वाला हूं, एवरीथिंग विल बी इन अलाइनमेंट विथ कंपैरेटिव एग्जाम्स, ठीक है। अब स्कूल में हमने जो पढ़ा वो चीजें थोड़ी सी अलग है, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमने जो चीजें पढ़ा क्लास 11-12 में वो चीजें थोड़ी सी अलग है, राइट। चलो, सर्दी हो रखा है यार। चलो देखते हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज किसी भी चीज के होने की संभावना। समझ में आ रहा है? ओके, तो जैसे कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है, वो इवेंट होगा नहीं होगा, ठीक है, या उस इवेंट में हमारे डिजायर्ड आउटकम क्या है, हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या है। समझ में आ रहा है? आउटकम्स का मतलब है कि जो रिजल्ट आने वाला है, राइट। इवेंट को आप वैसे भी मान सकते हो कि इम्पॉसिबल इवेंट भी होता है कि जो कभी भी नहीं हो सकता, उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। जैसे एक बैग में रेड और ब्लू कलर के बॉल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं एक बॉल पिक करूंगा और वो येलो कलर का निकलेगा। तो येलो कलर का बॉल निकल ही नहीं सकता फ्रॉम अ बैग विच कंसिस्ट ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। श्योर इवेंट होगा जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। जैसे अगेन एक बैग में सिर्फ येलो कलर के बॉल है, सो व्हाट इज द मैंने हाथ डाला और मैंने दो बॉल्स निकाला एक साथ या बारी बारी से निकाला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल येलो कलर का हो, तो वो श्योर वो येलो कलर का होगा ही। बड़ा खतरनाक सर्दी हो गया यार। चलो कोई ना, कंटिन्यू रखते हैं। ओके, सो अब बात यह है हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दिया प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जो हम लोग का डिजायर्ड रिजल्ट्स है या डिजायर्ड आउटकम्स है, आउटकम्स यानी रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट या रिजल्ट्स जो भी है, आउट ऑफ टोटल रिजल्ट्स, ठीक है। टोटल जितने भी रिजल्ट है या रिजल्ट्स हैं उनमें से हमको कौन सा पूछा गया है या हमको कौन से चीज का रिजल्ट, आई मीन हमको कौन से चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है। जैसे कि मान लो कि एक बक्सा है, ऐसा क्लाउड के फॉर्म में मैंने बना दिया, एक बक्सा है, इसमें मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे, ये 6 नंबर एक बॉक्स के अंदर बंद है, ठीक है, या 6 चिट्स में लिखे हुए हैं,
ठीक है, 6 चिट्स में लिखे हुए। तो मैंने बॉक्स के अंदर हाथ डाला और मैं एक चिट पिक कर रहा हूं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की ऑफ पिकिंग आउट द चिट विद द स्मॉलेस्ट नंबर, विद द स्मॉलेस्ट नंबर यानी इस चीज की क्या संभावना है कि आप जो चिट पिक करोगे उसमें 2 लिखा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? आराम से समझो, भी मत लिखो, ठीक है। आप जो चिट पिक करोगे उसमें 2 लिखा हुआ आएगा, इस चीज की क्या संभावना है। तो हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो है 2 लाना, और टोटल रिजल्ट क्या है, कुछ भी तो आ सकता है इन 6 में से। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमारे पास तो 6 रिजल्ट्स हैं, या तो 2 आएगा, 7 आएगा, 11, 16, 27, 24, कुछ भी आ सकता है, बट हमको लाना है बस 2, यानी एक रिजल्ट पे हमको फोकस करना है। तो 1/6 यानी 16.66% इस चीज की संभावना है कि 2 एज ए रिजल्ट आएगा। अगर मैं ये भी पूछता हूं कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोई प्राइम नंबर मिलेगा। प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो है 7 और 11, और 2 भी है, सॉरी, ठीक है, 2 भी होगा। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ओके, ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली स्मॉलेस्ट नहीं, द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अगर मैं बोलूं कि इस चीज की क्या संभावना है कि मैं हाथ घुसाऊंगा, एक चिट पिक करूंगा और वो चिट क्या है, एक प्राइम नंबर का निकलेगा। तो प्राइम नंबर अगेन नीचे तो 6 ही होगा, देखो, क्योंकि 6 ही पॉसिबिलिटीज है, 6 ही रिजल्ट है, इन 6 में से मुझे पिक करना है। अब डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, हमारा, हम किस में फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन प्राइम नंबर्स। तो 2, 7 और 11, यानी इन 3 में से कोई एक मिलेगा तो अपना काम बन जाएगा, यानी काट कूट के अल्टीमेटली ये हाफ आएगा, 50% चांसेस है इस बात का। समझ में आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ऊपर ऊपर मोटा मोटा चीज हमको समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से लिखा जाता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, ये समझ में आ गया। ओके, तो अभी और कुछ सिचुएशंस देखते हैं हम लोग, कुछ और सिचुएशंस देखते हैं। जैसे एक कॉइन वाला सिचुएशन है, बहुत कॉमन सिचुएशन है, ठीक है, कॉमनली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आई मीन इन द एग्जाम। तो अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे, टॉसिंग वन कॉइन, अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या आएगा, पहले हम लोग लिस्ट आउट करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज आएगा, पॉसिबिलिटीज आएगा यहां पे हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूं, पहले हम लोग थोड़ा पॉसिबिलिटीज को लिस्ट आउट कर लेते हैं या रिजल्ट्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं। अब इसको बोलने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो आपने यहाँ पे बोला कि टॉसिंग वन कॉइन, आपने एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। नेक्स्ट आप ऐसे बोल सकते हो टॉसिंग 2 कॉइन्स, या फिर टॉसिंग वन कॉइन 2 टाइम्स। पहले कॉइन को एक बार टॉस किया, आई मीन एक ही कॉइन है आपके पास, एक बार टॉस किया, उसका रिजल्ट लिखा, फिर दोबारा टॉस किया, साथ में उसका रिजल्ट लिखा, ये निकला, ये हुआ एक सेट, ये हुआ एक साइकिल। फिर नेक्स्ट साइकिल आपने उसी कॉइन को एक बार टॉस किया, फिर दोबारा टॉस किया, ये हुआ दूसरा साइकिल। तो टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर या फिर टॉसिंग वन कॉइन 2 टाइम्स। तो क्या क्या रिजल्ट्स आ सकता है अगर 2 कॉइन को मैं एक साथ टॉस कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पे हेड आया हो, ऐसा हो सकता है दोनों कॉइन्स पे टेल आया हो, ऐसा हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा, ये भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल आएगा, दूसरे वाले में हेड आएगा। करेक्ट, यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। टॉसिंग 3 कॉइन्स, क्या क्या हो सकता है, तीनों पे हेड आया हो,
तीन कॉइन को टॉस कैसे करेंगे? अब मैं दो हाथ से तो नहीं कर सकता, मान लो कोई और कर रहा है, ठीक है, तो या एक हाथ में दो कॉइन मैंने ले लिया, ऐसे ही फेंक दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो तीन कॉइन को मैंने एक साथ टॉस किया तो तीनों जमीन पे गिरेंगे, तीनों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो क्या क्या हो सकता है? तीनों पे हेड लिखा रह सकता है, तीनों पे टेल भी लिखा रह सकता है, और क्या क्या हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगा के लिखते हैं। हेड, टेल। अब देखो, पहले तो मैंने ये दोनों लिख दिया, ठीक है, जो एकदम सिंपल सिंपल है लिखना। अब मैंने क्या किया, यहां पे दोनों हेड को रखा, इस हेड को मैं चेंज कर रहा हूं टेल से। अब इसी को मैं वेरी करूंगा, एक बार ये टेल आखिरी वाले थर्ड वाले कॉइन में आएगा, जरूरी नहीं है, ये टेल यहां पे भी आ सकता है, ये टेल यहां पे भी आ सकता है, तो इसको वेरी करते हैं। चलो, हो गया। अब क्या हो सकता है? हेड टेल टेल करते हैं इसको। अब यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एक हेड है ये पहले वाले में ना होके सेकंड वाले में हो और थर्ड वाले में हो। ये हुआ 8 आउटकम्स। टोटल यहाँ पे 8 आउटकम्स होगा, इसमें 4 होगा। समझ में आ रहा है? सो अब अगर मुझे कोई बोलेगा, अब अगर मुझे कोई बोलेगा, आगे हम लोग करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, आज थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रखते हैं। अब अगर मुझे कोई बोलेगा, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं कि मैंने दो कॉइन टॉस किया तो दो हेड मिलने के चांसेस क्या हैं, तो आप नीचे क्या लिखोगे? हमेशा टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स या टोटल रिजल्ट्स। तो अगर मैं दो कॉइन टॉस करता हूं तो टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं? 4। बट उनमें से, उन 4 रिजल्ट्स में से अगर आपको दो हेड चाहिए तो वो तो एक ही रिजल्ट में है ना, तो 1/4 यानी 25% चांसेस है, ठीक है। अगर बोलता है कोई कि दो कॉइन आपने टॉस किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड आपको मिलेगा, उसके चांसेस कितने हैं? तो नीचे तो 4 ही होगा क्योंकि 4 चांसेस है, यहां पे एक हेड मिलेगा, यहां पे एक हेड, तो ऐसे दो रिजल्ट्स है जहां पे मुझे एक हेड मिलेगा, तो 2/4 होगा, यानी 1/2, यानी कितना हो गया? 50% हो गया। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से यहां पे भी हम लोग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, डाइस बोलते हैं ना उसको हम लोग, ठीक है। तो एक डाइस को अगर हम लोग थ्रो करते हैं, डाइस आई गेस सिंगुलर है, डाई प्लूरल है, ठीक है, एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है, क्या क्या रिजल्ट्स आ सकता है? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग दो डाइस थ्रो करते हैं तो फिर क्या क्या आ सकता है? अब देखो, मैंने दो डाइस एक साथ थ्रो किया तो पहले वाले में कुछ आएगा, दूसरे वाले में कुछ आएगा। अब सुनो, यहां पे पूरा एक चार्ट बनेगा इसका, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में भी 1। अब ये 1 का सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, पहले वाले में तो 1 ही है, इसमें 2 आ सकता है, इसमें 1 ही है, इसमें 3 आ सकता है। ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोग कंप्लीट कर लेना, मैं एक पैटर्न बता देता हूं। पहले वाले में 1, इसमें 4 आ सकता है, इसमें 5 आ सकता है, ठीक है। तो क्या है कि पहले वाले डाई में या डाइस में, सॉरी, पहले वाले डाइस में अगर 1 आ रहा है, दूसरे वाले में बहुत सा बाकी सारे 6 नंबर्स आ सकते हैं। सेम गोज विथ, अगर इसमें 2 आता है तो अगेन इसमें बाकी के 6 नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेम गोज विथ दिस,
कि यहाँ पे 3,1 आएगा, 4,1 आएगा, 5,1 आएगा एंड आखिर में 6,1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितना हो रहा है देखते हैं। ये मैंने पिछले वाले में भी नहीं देखा ना, मतलब देख तो लिया था हमने, लिखा नहीं, तो एक एक बार लिख लेते हैं। हाँ, इसमें तो 2 आउटकम है, इसमें 4 आउटकम है, इसमें 8 आउटकम है। तो कुछ आपको पैटर्न नजर आ रहा है क्या? कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या? एक कॉइन टॉस किया हमने तो 2 आउटकम आया, 2 कॉइन टॉस किया तो 4 आउटकम आया, 3 कॉइन टॉस किया तो 8 आउटकम आया। कुछ पैटर्न आप फील कर पा रहे हो? दिस इज 2 टू द पावर 1, क्योंकि पहले वाले में 2 आ रहा है ना, तो 2 टू द पावर 1 क्योंकि एक कॉइन टॉस किया है। अच्छा, दिस इज 2 टू द पावर 2 क्योंकि 2 कॉइन टॉस किया है या 2 बार टॉस किया है, एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया है या 2 कॉइन टॉस किया है। दिस इज 2 टू द पावर 3 क्योंकि 3 कॉइन टॉस किया है। तो बेस वाले में जितना आएगा, बेस वाले में जितना आएगा उतने के पावर में बाकी चलता रहेगा। सेम गोज हियर। यहां पे कितना आउटकम है? 6 आउटकम है, तो एक डाइस थ्रो किया तो 6 आउटकम आया। यहां पे कितना आउटकम है? 36 आउटकम है, दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसा 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना 6 कितना होगा? 36। ये चीज कैसे हो रहा है? क्योंकि यहां पे 6 टू द पावर 1 आ रहा है, 6 तो है टू द पावर 1। फिर नेक्स्ट, और ये सब मत देखो, 6 टू द पावर 2। ठीक है, अगर 3 डाई थ्रो किया तो 6 टू द पावर 3 यानी 216 आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें भी हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे? चलो, पिछले वाले में तो मैंने आपको लिख के एग्जांपल नहीं बताया था, इसमें लिख के एग्जांपल बता देता हूं। आपको अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए कि यहाँ पे इवन नंबर्स चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, तो आपको पता है रिजल्ट तो 6 ही है टोटल रिजल्ट, और इसमें इवन नंबर 2 4 6 3 ही है, तो अल्टीमेटली कितना आएगा? ये 50% आएगा। अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो टोटल रिजल्ट तो 6 ही है, 6 में से कुछ भी पिक हो सकता है। ठीक है, बट मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है, मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है कि 5 से ज्यादा नंबर मिलना चाहिए, 5 से ज्यादा एक ही नंबर है, तो 1/6। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चांसेस कितना है? 6/1, सॉरी 1/6, उसमें चांसेस कितना है? 1/2, 50% चांस है उस इवेंट के पूरा होने का, इस इवेंट के पूरा होने का 16.66% चांसेस है। करेक्ट? चलो, यहां पे बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बनाया जा सकता है बहुत तरीके के क्वेश्चंस, तो हम लोग देखेंगे इनको आराम से धीरे धीरे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्या रोल है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो आप मान लो कोई एक बक्सा है, ठीक है, कोई एक बक्सा है, यहां पे आपके पास 2 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 4 येलो बॉल है। ठीक है, अब आपको ये प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि two balls are drawn at random. Probability of getting, पूरा ही लिख देता हूं,
गेटिंग 2 ब्लू बॉल्स। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा आप देख लो। अगर आपको 2 बॉल पिक करना है, कितने बॉल्स में से यहां पे टोटल कितने बॉल्स हैं? 9 बॉल्स है, ठीक है। तो नीचे वाला तो हमेशा आपका जेनरिक रहेगा, जनरलाइज रहेगा। तो आप 9 में से 2 बॉल पिक कर रहे हो, यू कैन पिक इट इन 9C 2 ways। ये हो गया हमारा टोटल रिजल्ट कि दीज मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर टू पिक और टू सिलेक्ट 2 बॉल्स फ्रॉम 9 बॉल्स, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि डिजायर्ड क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, हम लोग का डिजायर्ड रिजल्ट है कि वो दोनों बॉल्स ब्लू बॉल्स होनी चाहिए। यानी हमारा जो 2 बॉल्स का जो सिलेक्शन है वो 3 में से होना चाहिए, वो इस 3 में से होना चाहिए। तो बस हो गया। इस तरीके से ये लिखा जाता है कि ओवरऑल 2 बॉल्स का सिलेक्शन सब में से हो रहा है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर जनरल होता है, जेनरिक होता है, क्योंकि टोटल रिजल्ट लिखते हैं हम लोग। बट न्यूमरेटर क्या है, स्पेसिफिक होता है, जो इवेंट है उसको पूरा करने का मेंटेलिटी होता है हमारा। तो इवेंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लू बॉल्स, तो ब्लू में से सिलेक्शन लेना पड़ेगा। गॉट इट। तो उसके बाद आप लिख लो इसको कैसे। ये होगा 3C2 तो 3 हो जाएगा, बट फिर भी लिखना है तो लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सेम 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऊपर में तो कितना आ जाएगा, यहां पे तो सिर्फ 3 बच जाएगा, लिख लेते हैं, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, इससे ये कटेगा तो 9 इंटू 8 72 बचेगा, और 2 से ये कटेगा तो 36 बचेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 1/12 आ रहा है। तो 1/12 इज द प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है। तो एक रैंडम मैंने एग्जांपल लिया एंड आपको बताया। तो इस तरीके से और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में तो ज्यादा नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद वाले क्लास में आप 2-3 क्लासेस प्रोबेबिलिटी चलेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 3 क्लासेस में हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी से कि द यूज ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन का तो अभी यूज नहीं हुआ है, यूज ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो यहाँ पे कुछ ब्लैंक पेजेस रखे हुए थे। चलो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, अच्छा और एक चीज आपको बताना था मुझे, कहाँ गया, सॉरी सॉरी, प्रोबेबिलिटी में और एक चीज बताना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 होता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल को लेके देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो मैंने आपको क्वेश्चन भी नहीं करवाया था। अगर कोई ऐसा बोलता है, इससे देखते हैं, हाँ इससे समझ में आएगा। इसमें 2 प्रोबेबिलिटी हम लोग लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड नहीं आना चाहिए, तो हेड इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड क्या होगा, एक ही ऐसा रिजल्ट है जिसमें हेड नहीं आ रहा है, आउट ऑफ 4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कि हेड आ जाना चाहिए, बस एटलीस्ट एक हेड, एटलीस्ट एक हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। तो यहां पे हेड मिल रहा है, यहां पे हेड मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड
तो ये दोनों आएगा, ये तो मैंने पहले भी समझाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स ये आएगा, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, कि हेड चाहिए बस, तो ये या फिर एटलीस्ट 1 हेड, कि एक हेड तो हो ही, 2 होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा 3/4, और इन दोनों को जोड़ के देखो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो समझाया पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू विल सम अप टू व्हाट 1, करेक्ट। चलो देखते हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, तो मुझे पता है कि क्या क्या आएगा, 4 रिजल्ट आएगा, ठीक है, अभी भी हमने देखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ रिजल्ट आर डिफरेंट, अब बताओ। बोथ रिजल्ट आर डिफरेंट, एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया, ठीक है, रिजल्ट आया, 4 रिजल्ट आएगा, ठीक है। 4 रिजल्ट यानी एक्चुअली 4 सेट ऑफ रिजल्ट आएगा, ठीक है, 4 सेट ऑफ रिजल्ट आएगा। अब 4 सेट आएगा, तो इस चीज की क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हर एक सेट में जो रिजल्ट आया है वो दोनों रिजल्ट अलग अलग हो। तो क्या क्या हो सकता है, पीछे चले क्या, नहीं चलो लिख ही देते हैं। क्या क्या हो सकता है, एक तो हेड कोमा हेड, तो ये तो सेम हो गया, नहीं होगा। एक तो टेल कोमा टेल, ये भी नहीं होगा, सेम हो गया। हमको चाहिए हेड कोमा टेल या फिर टेल कोमा हेड, डिफरेंट रिजल्ट चाहिए उस पर्टिकुलर सेट में, ठीक है। उस पर्टिकुलर सेट में हमको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो इस चीज की क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ 4 2 ऐसे रिजल्ट है, यानी हाफ आएगा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। आउट ऑफ 4 रिजल्ट ऐसे 2 रिजल्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट, आई मीन ऐसे 2 सेट है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे कॉइन के ऊपर, ठीक है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, अब बताओ अगर 4 बार किसी कॉइन को आप टॉस करोगे तो उसमें टोटल रिजल्ट्स क्या आएगा, बताओ क्या आएगा टोटल रिजल्ट। एक बार टॉस करने पे 2 रिजल्ट आता है, 4 बार टॉस करने पे 2 टू द पावर 4 16 रिजल्ट आएगा। अब 16 तो मैं अभी लिख नहीं सकता, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ईच टाइम, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये पूछा है भाई हम लोग को कि इस चीज के होने की संभावना क्या है, इस इवेंट के होने की संभावना क्या है। भाई ये तो एक ही बार होगा ना, एक ही बार होगा आउट ऑफ 16 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 16 सेट्स में से ये एक सेट, ये जो सेट है ये एक ही बार आएगा। अगर आप बोलते हो कि 2 हेड कितनी बार आ सकता है, तो 2 हेड बहुत बार आ सकता है, 2 हेड, ठीक है ना, क्योंकि हेड हेड टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड हेड आएगा, बहुत तरीके से 2 बार हेड आ सकता है। बट 4 हेड चाहिए, 4 हेड तो पूरा यूनिक है भाई, तो वो ऐसा एक ही सेट होगा, एक ही रिजल्ट होगा जिसमें चारों के चारों कॉइन्स पे या चारों के चारों जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आए हैं 4 बार टॉस करने पे एक कॉइन को, वो हेड ही आए हैं, तो 1 आउट ऑफ 16 होगा। दूसरा कुछ पूछ लेता तो बहुत लिखना पड़ता, ठीक है, एंड आई विश कि नहीं पूछेगा, 4 कॉइन में से दूसरा कुछ नहीं पूछेगा आई गेस, ठीक है। तो पूछ भी सकता है, हम लोग तब दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे, बट हाँ अभी के लिए ये तो बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन रोलिंग अ रेगुलर डाइस। इवन नंबर ये तो हम लोगों ने कर ही लिया था, ये हम लोग कर चुके थे एग्जांपल में। इवन नंबर चाहिए, तो टोटल तो 6 नंबर सही, 6 रिजल्ट है, उसमें से इवन कितना है 3 है, तो 3/6 यानी हाफ आएगा, सिंपल सा बात है। ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। इफ अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आउटकम्स आर डिफरेंट। अब बताओ भाई, ये आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के करो।
करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब देखो, हमने जो सीरीज लिखा था जैसे 1,1 या 1,2, ठीक है, ये जो पूरा सीरीज लिखा था टिल 1,6, इसमें सेम तो एक ही है ना, बाकी सारा ही तो डिफरेंट है। यहाँ पे बोला है कि आउटकम्स डिफरेंट होना चाहिए। आपने दो डाइस थ्रो किया, दोनों के ऊपर नंबर्स अलग अलग आने चाहिए, तो नंबर्स अलग अलग ही आते हैं, ठीक है। अब जब लिखोगे 2,1, 2 के सीरीज में बस इसको आपको कैंसिल आउट करना है, 2 के सीरीज में इसको कैंसिल करना है। तो मैं हर एक का एक बार सीरीज लिख देता हूं। 3 के सीरीज में इसको आपको हटाना है, बाकी सबको रखना है। फोर के सीरीज में इसको हटाना है, बाकी सबको रखना है। फाइव के सीरीज में इसको हटाना है, बाकी सबको रखना है। सिक्स के सीरीज में ये लास्ट वाले को हटाना है। तो बेसिकली क्या रह रहा है, क्या हट रहा है, वो चीज देख लो कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, ये तो पता ही है क्योंकि दो बार रोल हो रहा है डाइस। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द आउटकम्स आर डिफरेंट, डिफरेंट है, तो ये 6 को आप नहीं ले सकते। टोटल 36 आउटकम्स में से ये 6 आउटकम्स नहीं हो सकता। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, दिमाग लगा लेते आप कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 आउटकम्स नहीं होगा। बाकी 30 के 30 आउटकम्स हमारे डिजायर्ड रिजल्ट को सेटिस्फाई करते हैं, तो 5/6 हो जाएगा। सिंपल सा बात था, ये लिखने का जरूरत नहीं था। तो कभी कभार दिमाग लगा लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें हमारे आंख के सामने लिखी हुई रहेंगी तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, डिफरेंट चाहिए था तो सेम को हटा दिया, डिफरेंट सारे को रखा है हमने, करेक्ट, ओके। क्योंकि ये सारा डिफरेंट रहेगा ना, तुमको समझ में नहीं आएगा, ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो फिर। 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 3 2 4 2 5, ये सारा तो डिफरेंट है ना, तो हर एक में 5 5 5 5 करके डिफरेंट वैल्यूज रह जाएंगे। चलो ये वाला देखते हैं। इफ 3 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, अब 3 डाइस रोल किया गया है भाई, 3 डाइस, टोटल आउटकम क्या होगा 6 का क्यूब, जो कि कितना होता है 216 आउटकम्स है। जैसे 1,2,3 1,2,4 1,5,6, बहुत सारा होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम्स आर इवन, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं थोड़ा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर एक ही डाई को 3 बार थ्रो किया गया तो फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, थर्ड थ्रो, या फिर अगर 3 डाई को थ्रो किया गया तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड डाइस, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे 3 को थ्रो किया गया एक साथ, तो बोला है कि टोटल तो मुझे पता है, देखो आंसर मुझे आधा अधूरा पता है क्योंकि डिनोमिनेटर पता है ना मुझे, तो आधा आंसर तो पता ही, अब न्यूमरेटर ही निकालना है। बात यह है कि इसमें भी इवन आना चाहिए, इसमें भी इवन आना चाहिए, इसमें भी इवन आना चाहिए, यानी इवन नंबर्स है क्या क्या, 2 4 6 में से यहाँ पे कुछ एक आएगा, यहाँ पे भी 2 4 6 में से कुछ एक आएगा, यहाँ पे भी 2 4 6 में से कुछ एक आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा नहीं बन गया कि एक 3 डिजिट नंबर बनाओ, क्रिएट अ 3 डिजिट नंबर
विद द डिजिट्स 2, 4 एंड 6. ठीक है, क्रिएट अ 3-digit नंबर विद द डिजिट्स 2, 4, 6 एंड रिपीटिशन इज अलाउड. मतलब इस जगह को मैं 3 वेज में भर सकता हूं, इस जगह को भी मैं 3 वेज में भर सकता हूं, इस जगह को भी मैं 3 वेज में भर सकता हूं. तो सिंपल होगा. क्या हो जाएगा यहां पे 3 इंटू 3 इंटू 3 27. 9 से कैंसिल करो, 27 से सीधा तो नहीं जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है. ठीक है, चला जाएगा क्या? हाँ चला जाएगा, 8 टाइम्स हो जाता है. ठीक है, तो हो गया ये 1/8. करेक्ट, 1/8. ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़े. चलो, ये वाला वेट नहीं किया मैंने, डायरेक्ट आंसर बता दिया. अगले वाले में आपको आंसर बताना है. चलो करो, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन भी है. If 3 dice are rolled together, find the probability that the obtained result are consecutive numbers. बताओ. चलो देखते हैं. अगेन आंसर मुझे आधा तो पता है, 216 होगा. 3 डाइस है तो 6 क्यूब होगा, तो 216 होगा. अब बोला है कि जो ऑब्टेन रिजल्ट है, यानी पहले वाले में जो नंबर आएगा, दूसरे वाले में जो नंबर आएगा, या तीसरे वाले में जो नंबर आएगा, वो क्या होना चाहिए? कंसेक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए. कंसेक्यूटिव नंबर्स. ठीक है, तो कैसे हो सकता है? जैसे कि 1 2 3 हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं, मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को. अरे यार, हाँ, 1 2 3 हो सकता है, एंड इनका सारा वेरिएशन बाय वेरिएशन, व्हाट आई मीन मैं बताऊंगा. 1 2 3 हो सकता है. अच्छा, फिर 2 3 4 हो सकता है, एंड इनका सारा वेरिएशन. 3 4 5 हो सकता है, एंड इनका सारा वेरिएशन. 4 5 6 हो सकता है, इनका सारा वेरिएशन. 5 6 7 तो नहीं होगा, 7 तो होता ही नहीं है. तो मैं वेरिएशन क्यों बोल रहा हूं? उन्होंने बोला है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स आने चाहिए, यानी आस पड़ोस वाले नंबर्स आने चाहिए, पास पास वाले. ठीक ठीक है ना, एक के बाद जो एक नंबर्स होते हैं, गैप नहीं होना चाहिए नंबर्स के बीच में. तो यहाँ पे 1/2/3, मैंने 1 2 3 नहीं लिखा यहाँ पे. समझ में आ रहा है? 1 2 3 नहीं लिखा कि इसी सीक्वेंस में आएगा, जरूरी नहीं है, बट ये आस पड़ोस वाले नंबर्स आने चाहिए. तो एक में लिख देता हूं, एक का मैं लिख देता हूं. जैसे अगर 1 2 3 आ रहा है, तो 1 3 2 भी आ सकता है. फिर अगर 2 1 3 आ रहा है, तो 2 3 1 भी आ सकता है. फिर अगर 3 1 2 आ रहा है, तो 3 2 1 भी आ सकता है. तो ये टोटल 6 बनेंगे, 6 पैटर्न्स बनेंगे इसमें. ठीक है, तो अगर मैं 1 2 3 को कंसेक्यूटिव नंबर्स कंसीडर करूं, तो 6 पैटर्न बनते हैं. तो बनना ही चाहिए. देखो, तीन नंबर्स को, तीन तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को आप 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो. 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो इसका भी तो आएगा 3 फैक्टोरियल, इसका भी आएगा 3 फैक्टोरियल, इसका भी आएगा 3 फैक्टोरियल.
एक मिनट है, चलो ओके, समझ में आ गया। आई गेस मैं आप सभी को समझा पाया ये वाला चीज। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्वेश्चन कि 3 डाइस है मेरे पास, मैंने तीनों डाइस को डाई को रोल किया। रोल करने के बाद फर्स्ट वाले में एक नंबर आया, सेकंड वाले में एक नंबर आया, थर्ड वाले में एक नंबर आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि डिजायर्ड रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी उस चीज का आपको निकालना है कि तीनों के तीनों नंबर आसपास वाले नंबर होने चाहिए, एक आध एक दो का गैप नहीं होना चाहिए इनके बीच में। सीक्वेंस मेंटेन नहीं भी करने से होगा, ठीक है, वो फील ही हो रहा है यहाँ से, कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। तो या तो 1 2 3 का एक झुंड बनेगा एंड दे विल मिक्स अप इन एनी डिफरेंट अरेंजमेंट। 2 3 4 का मिक्सअप होगा, 3 4 5 का मिक्सअप होगा, 4 5 6 का मिक्सअप होगा। तो अगर एक बार मिक्सअप होता है, ठीक है, इन तीनों का अगर मैं एक बार मिक्सअप करता हूं तो 6 पैटर्न निकल करके आते हैं, ठीक है। वो 6 पैटर्न एक के लिए मैंने लिख दिया है, बाकी सब वैसे ही होगा, ठीक है। तो सिंपल है, बार बार तो हम लोग ऐसा लिखेंगे नहीं ना, बार बार तो हम लोग ऐसा लिखेंगे नहीं, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 1 2 3 तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, यूनिक एलिमेंट्स है, और तीन यूनिक एलिमेंट्स को अगर हम लोग अरेंज करना चाहें, ठीक है, अरेंज करना चाहे तो वी कैन अरेंज दोज इन 3 फैक्टोरियल वेज विच इज 6। तो यहां पे 6 6 6 6 24 आएगा टोटल। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालना है तो प्रोबेबिलिटी यहां पे कितना आएगा, 24। 24 यानी ये 8 से चला जाएगा, 8 से कितनी बार जाएगा भाई, 8 से ये जाएगा 27 टाइम्स, और ये 8 से जाएगा 3 बार। अरे पूरा ही जा रहा है क्या, अच्छा 9 से पूरा कैंसिल हो जाता है, तो 24 से पूरा 9 बार कैंसिल हो जाता है, 1/9, ठीक है। अरे ये मैं देखा ही नहीं कैलकुलेशन। अच्छा एनीवेज, तो समझ में आया, यू गॉट इट, ठीक है। आई गेस आप लोगों को भी समझ में आया, मैंने दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया है और एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है आई फील, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चंस कम किया क्योंकि प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं तो समझाने वाला पार्ट बहुत सारा था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अच्छे लेवल के और भी धांसू क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट उनको भी इस फ्री कोर्स का और जो कि पेड लाइक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, इस कोर्स का उनको बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू एवरीवन।